आपका प्रश्न आया था, मुझे लगा कि इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। किसी स्टूडेंट ने, क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि हम मिनिमम कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें। तो देखिए, ये प्रश्न अपने आप में मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मिनिमम क्या होता है? पेपर का स्टैंडर्ड कभी बहुत टफ होता है, कभी बहुत इजी होता है। आप मिनिमम का टारगेट लेके चलते हैं कि मैं 150 में से 100 प्रश्न जो है वो करूंगा, और पता चला कि पेपर बहुत इजी है, आपको तो 150 में से 130 प्रश्न आ रहे हैं। फिर क्या मतलब हुआ आपके टारगेट का? 150 में से 130 आ रहे हैं तो 100 ही करोगे, तुम तय करके गए हो तो, या 130 आ रहे हैं वो तो करोगे ही करोगे। और 8-10 ऐसे भी होंगे जिसमें आपको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, या आप टारगेट लेके गए कि मैं 100 प्रश्न करूंगा मिनिमम, और पेपर इतना टफ आ गया कि उसमें आपको 20 प्रश्न ही सही से आ रहे हैं, तो भी 100 करोगे क्या? सारे तुक्के लगाओगे उस तरह से? मिनिमम प्रश्न, ऐसा कोई क्राइटेरिया आपका नहीं होना चाहिए। आपको जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न आपको करना है। आपका अनुभव कह रहा है कि इस प्रश्न का ये आंसर हो सकता है, वो प्रश्न आपको करना है। विशुद्ध तुक्का नहीं लगाना है। बस ये 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। कोई मिनिमम नहीं होता, कोई मैक्सिमम नहीं होता। जो है पेपर टफ और इजी पे डिपेंड करता है, और हमें नहीं पता कि पेपर टफ है या इजी है, वो एग्जाम हॉल में ही आपको पता चलेगा। तो प्लीज 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 मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कोई टारगेट लेके दिमाग में नहीं चले। और हाँ, जो ज्यादा, थोड़े से ज्यादा आपको, और वो ज्यादा वो जो आपका अनुभव कहता है कि ये आंसर हो सकता है, वो प्रश्न आपको करने हैं। आपका अनुभव कहता है, आपको कहीं न कहीं कुछ चीज लगती है कि शायद आपने कहीं पढ़ रखा है, वो प्रश्न करने हैं, वो प्रश्न नहीं छोड़ने। बस इतनी सी बात। और विशुद्ध तुक्का नहीं लगाना है।